बैठे हैं हाजीपुर शहर के एसएनएस कॉलेज के प्रांगण में, और इस प्रांगण में आए हैं और यहाँ हमारे साथ जुड़े हुए हैं एसएनएस कॉलेज के प्रिंसिपल साहब। उनसे कुछ बात करेंगे। क्या बात करेंगे आप लोगों को जानकारी दे दें कि बिहार के चर्चित मुख्यमंत्री रहे हैं सत्येंद्र बाबू, उनके नाम से ये कॉलेज चलता है। हाँ, उनकी आज जयंती है, 106वीं जयंती। इस पे एक इन लोग माल्यार्पण, पुष्पांजलि और परिचर्चा का एक अच्छा सा कार्यक्रम इन्होंने आयोजित किया है। और इस पे हम बात करते हैं प्रिंसिपल साहब से कि उनके व्यक्तित्व और विचार से कितने ये लोग प्रभावित हैं, और इस हर वर्ष जो ये आयोजन करते हैं वो किस तरह करते हैं। सर, आप बताएंगे कि सत्येंद्र बाबू की आज 106वीं जयंती है और आप लोग कैसे अभी मनाए थे इस कार्यक्रम को। सत्येंद्र बाबू स्वनाम धन्य व्यक्ति, बिहार की विभूति हैं, और हमारे लिए यह गौरव की बात है कि हाजीपुर शहर में उनके नाम पर एक महाविद्यालय आज ही की तिथि को खोला गया था। और वास्तव में ये हमारे लिए और पूरे वैशाली जिले के लिए भी एक महत्वपूर्ण बात है कि पूरे उत्तर बिहार में सत्येंद्र बाबू के नाम पर यह पहला और इकलौता महाविद्यालय है जो सादगी, ईमानदारी, सच्चाई, कर्मनिष्ठा और अपने कर्मयोग के लिए पूरे हिंदुस्तान में जाने जाते हैं। आपने सर एक चीज़ और जानकारी लेंगे कि एसएनएस जो महाविद्यालय है यहाँ का, ये भी अच्छा खासा यहाँ अच्छे खासे संख्या में बच्चे पढ़ते हैं, और यहाँ के बच्चे जो पढ़ते हैं वो सक्सेसफुल होके कहीं अच्छी जगह पे भी जाते हैं। ऐसे कई खबरें हम लोगों ने बनाई है। तो उसके संदर्भ में बताएं कि यहाँ के जो पठन पाठन है उसके संदर्भ में जो उन सत्येंद्र बाबू का मिशन था, जो पूरे बिहार में उनका जो कॉलेज चलता है, और उनके मिशन पर आप लोग कैसे काम कर रहे हैं। सत्येंद्र बाबू का जीवन खुद अपनी एक कहानी है। सादगी और अपने मूल्यों पर राजनीति जिस व्यक्ति ने किया, उन्हीं का नाम सत्येंद्र बाबू है। और हमारे लिए, हम इस महाविद्यालय के प्राचार्य होने की हैसियत से भी यह गौरव महसूस करते हैं कि हम उन्हीं के नाम, स्वनाम धन्य के नाम पर स्थापित महाविद्यालय में हैं। और हमने महसूस किया है, जब से सत्येंद्र बाबू की मूर्ति इस प्रांगण में बैठी है, महाविद्यालय का उत्तरोत्तर विकास हुआ है। इसको हम इस रूप में लेते हैं कि उनका पूर्ण आशीर्वाद इस महाविद्यालय को प्राप्त है। इसी का परिणाम है कि हमारे बच्चे आईएएस तक हुए हैं, और डॉक्टर और इंजीनियर की तो कोई गिनती नहीं है। और शहर में यह एक प्रतिष्ठित महाविद्यालय के रूप में स्थापित हुआ। और यही कारण है कि हम अपनी मर्यादा उनके नाम पर अगर बचा सके तो हम अपनी उपलब्धि मानेंगे। जिन मूल्यों को लेकर वो जिए, अगर उसी को हम पालन करते चले गए और अपने बच्चों में वह ज्ञान अर्जित कर दिए, तो हम समझेंगे कि हमारा लक्ष्य पूरा हुआ। आज इस युग में, वैश्विक युग में, अर्थ से ही लोग जोड़कर सभी चीज़ों को देखते हैं। लेकिन हमारी एक और संकल्पना है कि सत्येंद्र नारायण सिंह महाविद्यालय अनुग्रह नारायण पैदा कर दे, सत्येंद्र नारायण पैदा कर दे, जिसका एक महत्वपूर्ण रोल बिहार और भारत में की राजनीति में हो। और हमारी वह ख्वाहिश जिस दिन पूरी होगी, हम समझेंगे कि हम अपने कार्य में सफल हो गए। चलिए, आपको बताते चलें कि सत्येंद्र बाबू बिहार के चर्चित मुख्यमंत्री रहे हैं, और अब तो चूँकि स्वर्गवासी हैं वो, लेकिन उनके संतति को देखने वाले हमारे माननीय पूर्व जो राज्यपाल निखिल बाबू हैं, वो हैं। और उनके दिशा निर्देश पर, उनके सहयोग पर और उनका जो मिशन है उसको लेके वो आगे बढ़ रहे हैं। तो इस मिशन को ऐसे जो प्रिंसिपल हैं हमारे विद्या बाबू जैसे, ये सारे लोग पूरे बिहार को और बिहार की शिक्षा की कई व्यवस्थाएं हैं जो सरकार चलाती हैं, उसको भी सुदृढ़ करने में समर्पित रूप से लगे हुए हैं। इसी अवसर पर एक ऐसे चर्चित व्यक्तित्व से भी आपको बात कराते हैं जो इसी महाविद्यालय के जंतु विभाग के विभागाध्यक्ष हैं, प्रोफेसर सत्येंद्र बाबू से अभी बात करेंगे। मेरे बगल में बैठे हैं और वो पर्यावरण पे बहुत सारा वर्क किए हैं, लेकिन आज 106वीं जयंती पर इस कार्यक्रम का संचालन यही कर रहे थे। तो इस कार्यक्रम के संदर्भ में सत्येंद्र बाबू आप बताएंगे। सर जी, धन्यवाद शशि जी। मैं पिछले 33 वर्षों से इस महाविद्यालय के जंतु विज्ञान विभाग में कार्यरत हूँ,
और इस 106वीं जयंती का संचालन करने का मुझे अवसर यहाँ के प्राचार्य डॉक्टर विद्याशंकर सिंह जी ने दिया। मैं इसके लिए भी बहुत गौरवान्वित हूँ। और मैं बता दूँ कि मेरा नाम चूँकि सत्येंद्र कुमार है और मैं सत्येंद्र नारायण सिन्हा के कॉलेज में कार्यरत हूँ। मैं अपने पिताजी से एक बार यह चर्चा किया था कि बाबूजी आप सत्येंद्र नाम मेरा कब कैसे सोचे और कैसे रखे। बाबूजी ने बताया था कि जिस समय आपका जन्म हुआ उस समय सत्येंद्र बाबू के कृतित्व और व्यक्तित्व की पूरे बिहार में राजपूत परिवार में काफ़ी ज़ोर शोर से चर्चा होती थी। हर लोग चाहते थे कि मेरा बेटा भी सत्येंद्र बाबू जैसा ही व्यक्तित्व और कृतित्व लेके आगे आए, और इसी कारण मेरा नाम सत्येंद्र कुमार रखा गया। और मेरा यह सौभाग्य है कि आज मैं उन्हीं के सत्येंद्र बाबू के कॉलेज में काम करने का मौका मिला और बड़ी ईमानदारी के साथ मैं विज्ञान में और जंतु विज्ञान में कार्य करके और इस कॉलेज को भी गौरवान्वित करते रहे हैं। और हमारे प्राचार्य के दिशा निर्देशन में हर रोज़ यह महाविद्यालय उत्तरोत्तर विकास कर रहा है। कल सत्येंद्र बाबू के कृतित्व और व्यक्तित्व पर हमारे प्राचार्य ने काफ़ी विशेष रूप से चर्चा किया, उनके व्यक्तित्व को समझाया और यहाँ छात्र और शिक्षकों में काफ़ी हमेशा हर्ष का विषय रहता है। गौरवान्वित महसूस करते हैं हमारे कॉलेज के हर कर्मी कि हम वैसे शख्सियत के नाम के नीचे काम करते हैं जिनका कृतित्व बिहार ही नहीं पूरे भारत में है।